बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ दो सूरतों यानी सूरह अंबिया और सूरह सौद में किया गया है, और इन दोनों सूरतों में सिर्फ आपका नाम मज़कूर है। नाम के अलावा आपके हालात का मजमल या मुफस्सिल कोई तज़किरा नहीं है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने आपका जिक्र इस तरह इरशाद फरमाया है कि व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, और इस्माईल और इदरीस ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, वो सब सब्र वाले थे। इसी तरह सूरह सौद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वज़कुर इस्माईला वल यसा व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार, और याद करो इस्माईल और यसा और ज़ुल्किफ़्ल को, और सब अच्छे हैं। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद ने नाम के सिवा कुछ नहीं बयान किया। इसी तरह हदीसों में भी आपका कोई तज़किरा मनकूल नहीं है, लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर थे जो किसी कौम की हिदायत के लिए मबऊस हुए थे। अलबत्ता हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहिब देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, और उन्होंने खालिसन लवजह अल्लाह की किसी की ज़मानत कर ली थी, जिसकी वजह से इनको कई बरस कैद की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। और बाद मुफस्सरीन ने तहरीर फरमाया कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम दर हकीकत हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और ज़माने हाल के कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़ुल्किफ़्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, इसलिए कि इसके दारुल सल्तनत का नाम कपल वस्तु था, जिसका मगरिब किफ़्ल है और अरबी में ज़ू साहिब और मालिक के मानी में बोला जाता है। इसलिए यहाँ भी कपल वस्तु के मालिक और बादशाह को ज़ुल्किफ़्ल कहा गया। और इन लोगों का दावा है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की थी, मगर बाद में ये दीन दूसरे अदियानों मलल की तरह तमस्खो महरूफ हो गया। मगर वाज़ेह रहे कि ज़माने हाल की चंद लोगों की राय है कि ज़ुल्किफ़्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है। मेरे नज़दीक ये महज एक ख्याली तुक बनती है। तारीखी और तहकीकी हैसियत से इस राय की कोई वक़्त नहीं। बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर जानता है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल में से हैं, और बनी इसराइल के इन हालातों वाक़ियात के सिवा जिनकी तफसीलात कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया बनी इसराइल के जिक्र में आती रही हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई ख़ास वाक़िया ऐसा दरपेश नहीं हुआ जो आम तबलीग व हदायत से ज़्यादा अपने अंदर इबरत व मुआज़त का पहलू रखता हो। इसलिए कुरान मजीद ने फ़कत इसके नाम ही के जिक्र पर इक्तफ़ा किया और हालात व वाक़ियात का जिक्र नहीं फरमाया। इसी के साथ साथ अपने जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तकज़ीब व तौहीन और इनकी एज़ा रसानी व कत्ल या सब बड़े बड़े वो जुर्म अजीम है कि अल्लाह ताला का अज़ाब इन लोगों पर ज़रूर ही आता है। चुनाचे कुरान मजीद गवाह है कि बहुत सी बस्तियां इन्हीं मुजरिमों की तबाह बर्बादी की सबब बनी हैं। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए, और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।